तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज है 6 दिसंबर और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास का करंट अफेयर हमारा इस प्रकार होगा कि किस राज्य में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बहुमत पूर्ण प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में विजेता दल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो 64 गए। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ? तो GZPM को गए। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आर वैशाली। फ्रांसीसी पुरस्कार गए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो आरसीएम सत्तार को। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? तो ट्विंकल खन्ना ने। किस दिन भारत का सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 1 दिसंबर को। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने। किस दुबई में COP 28 के दौरान लेडिंड 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद का नाम बदल कर गए से चंद्रनगर कर दिया गया है। आज की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। और किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लेकर ज़रूर आएंगे। और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP, क्योंकि प्रमुख वेबसाइटों पर जाकर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट लेकर आता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। इसी थोड़ा डिटेल में देखें तो हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO इसका शॉर्ट होगा के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना और बायोगैस संपीड़ित बायोगैस जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस की स्थापना के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो गैस दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया आपके गुरुग्राम में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो रहा है आपके अमेरिका, ऑप्शन बी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो हाल ही में इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में कुल 64 की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। किसे? 64 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में भारत 49वें स्थान पर है। गए सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान नीदरलैंड का है, तीसरा स्थान सिंगापुर का है। यह सूचकांक 3 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। ये संकेतक है ज्ञान, प्रौद्योगिकी और भविष्य की तैयारी। गाइस अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो वो किया है आपके वेनेजुएला से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया आपके 5 दिसंबर को, ऑप्शन डी। विश्व मृदा दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी का नाम बताइए? तो वो नाम में गम्या इनका, ऑप्शन बी आर वैशाली और आर ज्ञानानंदा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वैशाली आर प्रज्ञानानंदा की बड़ी बहन है। आर वैशाली वर्ष 2023 की ग्रैंड मास्टर है और प्रज्ञानानंदा वर्ष 2018 के ग्रैंड मास्टर है, जब वह सिर्फ 12 वर्ष के थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो
सियाम चीन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी आपकी गिम्यतिका कौल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला मैं क्वेश्चन देखे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों वीज़ा जारी किए हैं? भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा जारी किए हैं, वो किए हैं अमेरिका ने। ऑप्शन सी। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए तो हाल ही में मेरिमियम वेस्टम डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है गाइस आपके, किसे चुना गया है? ऑप्शन बी ऑथेंटिक को। ऑथेंटिक का मतलब गाइस प्रमाणिक होता है। मेरिमियम वेस्टम एक अमेरिकी कंपनी है जो पुस्तक को विशेष रूप से शब्दकोशों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध है। आज हमारा स्टैटिक रिवीजन और वेरी मोस्ट IMP है हर एक परीक्षा के दृष्टि से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। काम यहाँ घटी थी, तो वो घटी थी गाइस कलकत्ता में। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में गए। अंग्रेजों ने भारत के किस युद्ध के बाद राजनीति सत्ता हासिल की? प्लासी युद्ध के बाद। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो मसाले। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकू का राज्य की संज्ञा दी? तो वो दी गई KM पाणिक्कर ने। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा आपके होमवर्क के लिए कि हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने? आपके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।